साथियों नमस्कार। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और अब गुजरात। इन तीनों ही जगहों में कॉमन यह है कि इन तीनों ही जगहों पर लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाने वाले हैं। पहले छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक को एक्सटेंड करने के लिए पेड़ काटे जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश में करीब 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे। उसके बाद गुजरात में 64 हेक्टेयर जंगल को साफ कर दिया जाएगा। और वो किस लिए? गौतम अडानी के लिए, क्योंकि गौतम अडानी साहब को वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट लगाना है। गौतम जी को प्रोजेक्ट लगाने के लिए जंगल कटवाना था, तो फिर वे चले गए गुजरात सरकार के पास। गुजरात सरकार ने कहा चलिए ठीक है, जंगल तो कटवा देंगे, लेकिन जो जंगल कटवाने की बात आप कर रहे हैं उसको संरक्षण दिया है खुद प्रधानमंत्री की एक स्कीम ने। तो फिर गुजरात सरकार पहुंची केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार को यह बहाना दिया गया कि देखिए ये जो जंगल है यहां पर कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता, ये जंगल वैसे ही डीके हो रहा है, इसको काट देते हैं और गौतम अडानी को दे देते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट लगाएंगे, थोड़ा उद्योग धंधा होगा, मजा आएगा। तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम ग्रीन क्रेडिट स्कीम में से इस जंगल को बाहर कर दिया। कितना बड़ा जंगल? 64.44 हेक्टेयर जंगल इस ग्रीन क्रेडिट स्कीम में से बाहर कर दिया गया। यह ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है? इसके तहत जो जंगल कमजोर हो रहे हैं, जहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ था वहां पर वापस एफॉरेस्टेशन करना है, नए पेड़ लगाने हैं, जंगल को और घना बनाना है, वो स्कीम चलाई गई थी और इस जंगल को संरक्षित करना था। लेकिन ना तो नए पेड़ लगे, ना इसका घनत्व बढ़ा और इसको काटने की बात शुरू हो गई है। अच्छा, ये खबर कैसे बाहर आई? ये खबर बाहर आई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के द्वारा। ये रिपोर्ट की गई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जर्नलिस्ट ने। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये हेडलाइन क्या कहती है, देखिए। फॉर अडानीज प्रोजेक्ट गुजरात रिक्वेस्ट सेंटर टू रिमूव फॉरेस्ट फ्रॉम कंजर्वेशन प्रोग्राम, द जॉब गॉट डन। असल में कहानी क्या हुई? गौतम अडानी को एक प्रोजेक्ट लगाना था, वे गुजरात सरकार के पास गए, उन्होंने अनुमति मांगी। पहले तो गौतम अडानी का नाम बताया गया कि यह जमीन जो हम मांग रहे हैं वो गौतम अडानी के लिए है, लेकिन यह एप्लीकेशन वापस ली गई कि कहीं गौतम अडानी का नाम बदनाम ना हो जाए। दोबारा एप्लीकेशन गई इस बहाने से कि यह जो जमीन है वैसे भी किसी काम की नहीं है, इसको कटवाकर आप प्रोजेक्ट लगवा दे। यह बात कैसे बाहर आई? रिपोर्टर कलेक्टिव ने गुजरात सरकार को एक मेल लिखा कि यह जो जंगल कटवाया जा रहा है वो किस लिए कटवाया जा रहा है। तो गुजरात सरकार ने बताया कि कुछ डेवलपमेंटल प्लान के लिए यह जंगल कटवाया जाएगा। लेकिन रिपोर्टर कलेक्टिव ने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए, गुजरात सरकार के ही जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रिपोर्टर कलेक्टिव ने गुजरात सरकार के साथ शेयर किए। तब जाके गुजरात सरकार ने स्वीकार किया कि हां, गौतम अडानी के लिए यह जंगल कटवाया जा रहा है। नितिन सेठी ने रिपोर्टर कलेक्टिव की यह रिपोर्ट शेयर करते हुए क्या लिखा है? स्कूप, गुजरात सेड अडानी ग्रुप was demanding forest to be chopped for a project, so Gujarat asked center to remove them from Modi's flagship protection scheme. Together they found a way out. किसी ना किसी जुगत लगाकर यह जमीन गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी गई। यह जंगल जो कि एक घना जंगल है, जो कि बड़े स्तर पर ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, लेकिन हमें ऑक्सीजन से क्या लेना देना है? यह कौन सा जिंदगी देने वाली गैस है? हमें तो फैक्ट्रीज चाहिए, हमें तो धुआं चाहिए, हमें चाहिए लो विजिबिलिटी, हमें चाहिए स्मॉग और AQI। जब तक ये AQI का डेटा बढ़ेगा नहीं, तब तक स्वर्णिम काल में कैसे जाएगा भारत? विकसित भारत कैसे बनेगा? चौथी से तीसरी, दूसरी और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा भारत? जब तक जंगल काटे नहीं जाएंगे तब तक फैक्ट्री कैसे लगाई जा सकती है? देश में कोई और खुला मैदान तो है नहीं जहां पर फैक्ट्री लगाई जा सके। असल में फैक्ट्रियों को लगाने की परफेक्ट जगह जंगल ही तो होते हैं। जंगल कटेगा तभी तो बढ़ेगा भारत। इसी नारे के साथ हमारी सरकारें चलती हैं।
हमने आपको पहले बताया छत्तीसगढ़ में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को एक्सटेंड करने के लिए जंगल काटे गए, फिर मध्य प्रदेश में माइनिंग के लिए जंगल काटे गए, अब प्रोजेक्ट लगाने के लिए गुजरात में भी जंगल काटे जाने हैं। देश के कई राज्य जो कि लंग्स ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उन राज्यों में जंगल धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, विस्थापित आदिवासियों को फिर से विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि पॉल्यूशन कितना होगा, डिफॉरेस्टेशन कितना होगा, सॉइल इरोजन कितना होगा, माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन कितना होगा। इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिपोर्ट को शेयर करने वाले नितिन सेठी के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए पत्रकार रवीश कुमार क्या लिख रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा तंज है, याद देखिएगा। इस रिपोर्ट को अडानी अपने वर्ल्ड क्लास चैनलों पर भी दिखा सकते हैं। अडानी के द्वारा एक्वायर किया गया एनडीटीवी, जो कि एक विश्व प्रख्यात चैनल है, वर्ल्ड क्लास चैनल है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पूर्व मैनेजिंग एडिटर थे, वो लिख रहे हैं वे चाहे तो अपने चैनलों पे इस खबर को चलवा सकते हैं, लेकिन गौतम अडानी साहब देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक, चैनल चलाते ही इसीलिए है कि उन चैनलों पे उनका नाम ना आए। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।